नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। एक कर्ज ऐसा भी। डॉक्टर साहब जब अब छुट्टी पे गए थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती करा के चला गया है और तब से आज तक वापस लौट कर ही नहीं आया। दिक्कत तो ये है कि वो बुढ़िया भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही। हमने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भर्ती कराने वाले ने अपना नाम और पता सब कुछ गलत लिखवाया था। अब क्या करें, हम इतने दिन में इसको रख भी तो नहीं सकते और इसे छोड़ भी नहीं सकते। इसके अस्पताल आते ही रिसेप्शनिस्ट ने बताया तो आश्चर्य के साथ बहुत ही गुस्सा आया। इतने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर तक नहीं ली। हद है, कैसा निर्दयी बेटा है। अपनी ही माँ के साथ ऐसे समय में छोड़ गया जब इंसान को सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है। उस बूढ़ी माई ने कुछ बताया, मतलब कोई भी ऐसी बात जिसके बारे में कुछ भी पता किया जा सके। कोट उतारते हुए उसने पूछा, नहीं डॉक्टर साहब, हम सब ने बहुत कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभार किसी बबुआ का नाम लेकर जरूर कुछ बुदबुदाया करती हैं, लेकिन क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। बबुआ, यह नाम सुन के शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। जेहन में कुछ कौन सा गया, कहीं ये वही तो नहीं। कहाँ है वो, कहते हुए लगभग दौड़ते हुए बेड के पास पहुंचा तो वहाँ सिकुड़ी गठरी सी लेटी बुढ़िया पर नजर पड़ते ही हृदय तेजी से धड़कने लगा। हाँ वही थी, लेकिन बहुत ही बीमार और जर्जर सी। उसने अपना बचपन याद आ गया। लगभग 3-4 साल का ही तो था तब अम्मा अनाथालय के पास बने कमरे के घर में एक छोटे से बेटे के साथ किराए पे रहती थी। मजबूत कटकाठी की अम्मा किसी स्कूल में आया थी। वह इसको इतना प्यार करती कि अनाथालय की पहचान लगा के रोज थोड़ी देर के लिए अपने घर ले आती। फिर मनपसंद चीज़ें बना के हाथों से खिलाती, पढ़ाती और दुलारते हुए कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमको दवाई देगा, है ना? दवाई देगा ना बबुआ? हाँ डॉक्टर जरूर बनूंगा और दवाई भी दूंगा। और वो कहता, पर कैसे बनते हैं डॉक्टर? तुतलाते हुए पूछता तो अम्मा सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लिपटा लेती। खूब पढ़ने से और हमेशा कक्षा में अव्वल रहने से। वह खूब पढ़ता, मन से दवाई लिए हुए, ख्वाहिश लिए हुए। शायद मन में दवाई देने की ख्वाहिश या फिर कोई उत्सुकता थी। अनाथालय की पूरी दुनिया अब अम्मा में ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया, पढ़ाई में अव्वल हुआ और सहृदय शिक्षकों की मदद से डॉक्टर में चयनित होकर पढ़ाई करने दूसरे शहर में जाने लगा। तब अम्मा से लिपट के बहुत रोया, लेकिन अम्मा ने भीगी आंखों से उसे समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़ी समय की ही तो बात है, देखना देखते ही देखते कैसे समय निकल जाएगा, फिर हम सब साथ रहेंगे। पर दूर हो रहे पढ़ाई की व्यवस्था की वजह से धीरे से अम्मा का सब मिलना भी कम हो गया और ऐसे ही 4 साल भी गुजर गए। एक दिन से पता चलता है कि अम्मा का बेटा अपना घर खाली करके उन्हें अपने साथ लेकर गाँव चला गया तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब डॉक्टर की डिग्री मिली तो अम्मा बहुत याद आई। उन्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को उनके गाँव घर का पता ठिकाना ठीक से नहीं मालूम होने के कारण फिर कभी अपनी अम्मा से ही नहीं मिल पाया। आज इतने सालों के बाद वो यहाँ इस हाल में उनके कान में धीरे से आके फुसफुसाया, अम्मा तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं। देखो ना, तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई देगा। यह सुनते ही उसकी आंखों में जैसे चमक सी आ गई, पर तुरंत ही वो चमक गायब भी हो गई। तुम कौन हो बच्चा? बामुश्किल उनके मन से शब्द निकले तो आंखों से आंसू बहने निकले। यही अम्मा बचपन में कहती थी, मेरी तो याददाश्त बहुत ही अच्छी है, लाखों की भीड़ में भी तुझे पहचान लूँगी। आज लाख कोशिशों के बाद भी उसे पहचान नहीं पाई। सर आप रो रहे हैं, आप इन्हें जानते हैं क्या? रिसेप्शनिस्ट ने जाना चाहा। हाँ मैं जानता हूँ, धीरे से बुदबुदाया। इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, ममता का कर्ज। फिर संयत होते हुए रिसेप्शनिस्ट को आदेश दिया कि तुम इनके डिस्चार्ज के पेपर तैयार करो। अब ये मेरे साथ जाएंगी अपने बबुआ के घर। आखिर अनाथालय में पले एक बच्चे को अपनी ममता का कर्ज भी तो चुकाना था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।